हेल्थ में कोई इजी एक्सेस हो जाए मोस्टली, वो भी कभी अपने अच्छा सोचे तो आसानी से कैसे हो जाता है कि नहीं, अपने लिए मतलब नहीं, मेरा थोड़ा उनको अच्छा लगेगा यार काम पहुँचा तो जो नहीं, जैसे मेरे दीदी के यहाँ पर है वो मुझे बहुत पसंद आया, पर वो हर बार आती यहाँ लेकर आती प्रॉपर मुर्गी कलर भी चाहे वो पानी पीती। जैसे मैं कभी घर जाता हूँ मैं गर्म करता हूँ तो इतना गर्म कर देता हूँ कि वो पानी आधे घंटे को ठंडा करना पड़ता है अपने को आईडी नहीं समझ रहे कितना गर्म करता है, पीने की बहुत हल्का सफर, जब तक कि उसमें गाने ना आए अपन तो गर्म करेंगे ना ऐसा। सो कम टू द पॉइंट, एज यू नो वेरी वेल in the previous lectures we talked about interceptive orthodontics. In interceptive orthodontics we can take the measure before या ongoing developing और developed मान occlusion, मतलब ऑलरेडी कोई मान occlusion हो चुका है या होने वाला है, ये स्टार्ट है, उस समय भी आपको स्टेप लेते हो कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो इसका इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स हो गया समझ में। और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम उसमें एक सीरियल एक्सट्रैक्शन करते हैं, क्या करते हैं सीरियल एक्सट्रैक्शन, जो कि अभी आपने इतना डिटेल में आपको बताया, समझ में आया। हमारे पास 3 मेथड है, एक है डेविल्स मेथड, एक है ट्विन मेथड और एक है नेंस मेथड। सर ये तीनों मेथड क्या बताती है, इन तीनों ने अपने हिसाब से सीरियल एक्सट्रैक्शन की एक सीक्वेंशियल इवेंट दिए कि पहले कौन सा दूध निकालना, कब निकालना है। तो ये 8 to 9 इयर्स ऑफ एज में करते हैं पहली बात तो। और सबसे पहला डेविल्स ने बताया कि हम डेसिडियस कैनाइन का एक्सट्रैक्शन करेंगे। सर डेसिडियस कैनाइन का एक्सट्रैक्शन क्यों करेंगे, तो उसने बोला कि डेसिडियस कैनाइन का एक्सट्रैक्शन करने से सेंट्रल और लेटरल परमानेंट इंसाइजर को सफिशिएंट स्पेस मिल जाएगा जिससे वो नॉर्मल ऑक्लूजन में आ पाएंगे। हमारा समझ, मतलब जो उनमें आपस में जो स्पेस कम होने के कारण जो आड़े टेढ़े हो रहे थे वो नहीं होंगे। फिर उसने बोला कि इसके बाद हम डेसिडुअस मोलार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेसिडुअस, यस वेरी गुड, डेसिडुअस फर्स्ट मोलार, ये तो इंपॉर्टेंट थिंग, डेसिडुअस फर्स्ट मोलार। सही कब निकालेंगे, क्या दोनों को एक साथ निकालेंगे कि नहीं, अब ईयर लेकर 1 साल के बाद, गुड आउट, 1 साल के बाद आपको निकालना है। यस सर, अब ईयर लेटर 1 साल के बाद हम डेसिडुअस मोलार निकालेंगे। यस, डेसिडुअल मोलार जब निकालोगे तो डेसिडुअस फर्स्ट मोलार के जस्ट नीचे फर्स्ट प्रीमोलार होता है। क्या होता है, वो प्रीमोलार इरेक्ट होगा तेजी से, उसको स्पेस मिल जाएगा। तो डेल्स मॉडिफाइड मेथड आई, डेल्स ने फिर बाद में कहा कि यस हम परमानेंट फर्स्ट प्रीमोलार का एक्सट्रैक्शन कर देंगे। सर परमानेंट, यस परमानेंट प्रीमोलार का एक्सट्रैक्शन तब करेंगे जिससे सफिशिएंट स्पेस मिल जाएगा और इधर से सेकंड प्रीमोलार आ जाएगा और इधर से परमानेंट कैनाइन। कोई डाउट, कोई पूछना चाहते हैं? बट फिर दूसरे साइंटिस्ट ने इसके जस्ट अपोजिट बोला, वो साइंटिस्ट का नाम था टिड। टिड ने क्या बोला कि करना है, हम सबसे पहले डेसिडुअस मोलार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेसिडुअस फर्स्ट मोलार। क्या समझ में आया? जब डेसिडुअस फर्स्ट मोलार निकालेंगे फिर प्रीमोलार को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, फर्स्ट प्रीमोलार। ध्यान से सुने, क्योंकि डेसिडुअस फर्स्ट मोलार के जस्ट नीचे फर्स्ट परमानेंट प्रीमोलार आता है और फिर कैनाइन निकालेंगे। क्या समझ में आया सर? डेसिडुअस कैनाइन, कौन सा, डेसिडुअस। सर कैनाइन बाद में क्यों निकालना है, बिकॉज परमानेंट कैनाइन तो लेट आता है, क्या लेट आता है, 11 to 12 13 इयर्स पर आता है, बोले समझो। इसलिए इन्होंने जस्ट अपोजिट सीक्वेंस में बोल दिया, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, बोलो यस और नो। कुछ समझ में आया क्या? और ये सेम थी, ऑल एवरीथिंग सेड बाय नेंस, इसलिए ट्वीट और नेंस में कोई डिफरेंस
नहीं है। यहाँ तक हो जाओ। Hence completed here serial extraction. Okay. The classification